नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे विज्ञान में बायोलॉजी का चैप्टर वाइज वन लाइनर और उस पर आधारित बेस्ट एमसीक्यू देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। आज का जो चैप्टर है वो 6 है, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ के बारे में। तो आइए देखते हैं इसके बारे में प्रमुख वन लाइनर और इससे जुड़े एमसीक्यू। सबसे पहले देखते हैं विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। अगर विटामिन ए की बात किया जाए, विटामिन ए की बात किया जाए तो रासायनिक नाम जो है वो है क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। और इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। दूसरा है विटामिन बी1। बी1 कई टाइप के हैं, इसमें विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है। क्या है? थायमिन है। और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वो बेरी-बेरी है। विटामिन बी1, थायमिन और बेरी-बेरी। अगर विटामिन बी2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम है और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो किलोसिस। क्या है? किलोसिस। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियोसिन है और इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियोसिन है और इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम जो है वो पैंथोथेनिक अम्ल है और इसकी कमी से होने वाला रोग है चर्म रोग, वृद्धि में कमी, बाल का सफ़ेद होना। बाल का सफ़ेद होना विटामिन बी5 के कमी से, या चर्म रोग या वृद्धि में कमी होना, ये पैंथोथेनिक अम्ल जो है रासायनिक नाम है बी5। विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन है और इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, चर्म रोग। एनीमिया चर्म रोग है। विटामिन बी7। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम जो है वो है बायोटीन और इसकी कमी से बालों को झड़ना, जो एलोपेशिया कहा जाता है, त्वचा संबंधी बीमारियां, ये सभी जो है विटामिन बी7 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम जो है वो बायोटीन है। विटामिन बी9 जिसे का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। क्या है? फॉलिक एसिड। रक्त क्षीणता और कुंठित वृद्धि जो है इसकी कमी से होने वाला रोग है। विटामिन बी9 की कमी से रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि और इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। विटामिन बी12 काफी बार पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम जो है वो साइनोक्वालामीन। साइनोक्वालामीन। और इसकी कमी से होने वाला घातक रक्तल्पता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होता है विटामिन बी12 की कमी से। विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से जो बीमारी होता है वो स्कैर्बी होता है। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से जो है वो रिकेट्स होता है। क्या है? रिकेट्स। विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से जो होता है वो जनन क्षमता में की कमी आता है, जननांग तथा पेशियां जो है वो कमजोर होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन के। विटामिन के की कमी से जो होता है वो रक्तस्राव होता है, रक्त नहीं जमता है और इसका रासायनिक नाम जो है वो फाइलोक्विनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। रक्तस्राव, रक्त नहीं जमता है अगर इसकी कमी से। एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए रासायनिक नाम, कई बार जो है वो पूछा जाता है। विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी1 के थायमिन, बी2 के राइबोफ्लेविन, बी3 के नियोसिन, बी5 के पैंथोथेनिक, बी6 के पायरिडॉक्सिन, बी7 के बायोटीन, बी9 के फॉलिक एसिड, बी12 के साइनोक्वालामीन, विटामिन सी के एस्कॉर्बिक अम्ल, डी के कैल्सीफेरॉल, ई के टोकोफेरॉल और के जो है वो फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। अब आइए जानते हैं कुछ प्रमुख वन लाइनर। थायमिन किस विटामिन की रासायनिक नाम है? तो वो है विटामिन बी1। क्या है? विटामिन बी1 है। फल, सब्जियां तथा पनीर में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों को वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो है पनीर। क्या है? पनीर जो है वो नए ऊतकों को वृद्धि के लिए पोषक तत्व जो है प्रदान करता है। विटामिन की खोज किसने किया था? विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने। किसने? फंक ने किया था। विटामिन क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं। यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक कहा जाता है तो वह है विटामिन को। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती है वो है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और क्या है? कैल्शियम है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत किसका है? तो ये केवल पोटेशियम का है। केवल पोटेशियम का। विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वो है विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो वो है आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है वो आंवला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या हम लोग देखे थे? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से जो कौन सा रोग होता है? तो वह स्कैर्बी होता है। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी जो है
वो सहायक होता है घाव घाव भरने के लिए। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लौह के, क्या है, लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। किस विटामिन की कमी से खून न जमने की बीमारी अथवा अधिक रक्तस्राव होता है? तो वो है विटामिन के, क्या है, विटामिन के है। नियासिन, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है कि कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है पिलाग्रा। क्या होता है? पिलाग्रा। कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? क्या है? तो वो है विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त में जमने के लिए जिम्मेदार है। और के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा कौन सी विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? आंत के जीवाणुओं से। तो विटामिन B12 और विटामिन के। B12 का रासायनिक नाम साइनोक्वालामिन। साइनोक्वालामिन ध्यान रखिएगा। विटामिन डी का स्रोत है तो वो है सूरज की किरणें। सूरज की किरणें। रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? ये कई बार पूछा गया है। किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को। क्या है? D2 को जो है आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा हीनताजन्य रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो गलकंड यानी घेघा रोग हो जाता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तब विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। बच्चे में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से। ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? तो यकृत में। कहाँ? यकृत में रहता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो वह गेहूं अंकुर का जो है गेहूं अंकुर का तेल है। सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। रेटिनॉल। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा है? तो विटामिन B12। क्या है? विटामिन जो है वो हो जाएगा B12। साइनोक्वालामिन का रासायनिक नाम किस विटामिन का है? तो B12 का है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। तो अगर बेरी बेरी है तो विटामिन B1 नहीं ले रहा है, सूखा रोग हो रहा है यानी विटामिन डी नहीं ले रहा है, स्कर्वी हो रहा है यानी विटामिन सी नहीं ले रहा है। विटामिन ए, डी, सी और B6 में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो वह है विटामिन B6, जिसका पायरिडॉक्सिन जो है रासायनिक नाम है। B6 जो है स्वप्न को ज्यादा देर तक याद रखने में सहायक होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सपने देखे हैं रात में, अब सुबह तक भूल गए, वो ज्यादा देर तक याद नहीं रहा क्योंकि उनके अंदर विटामिन सी की थोड़ी कमी है। राइबोफ्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो किलोसिस। क्या है? किलोसिस होता है राइबोफ्लोबिन। राइबोफ्लोबिन किसका रासायनिक नाम है? तो B2 का है। क्या है? B2 का है। अगला है केला, जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, प्रति 100 ग्राम में क्या होता है? तो ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है, तो वो होता है प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। किस विटामिन की कमी से घातक रक्ताल्पता होता है? विटामिन B12। क्या है? विटामिन जो है B12 से जो है घातक रक्ताल्पता होता है। घातक रक्ताल्पता होता है विटामिन B12 का, जिसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? साइनोक्वालामिन। साइनोक्वालामिन। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुर मात्रा है, वो कौन सा है? तो वो है मूंगफली। क्या है? मूंगफली। गेहूं और चावल में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? तो ग्लूटेन। क्या है? ग्लूटेन। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटेन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष का दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। 4000 किलो कैलोरी। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो एमिनो अम्ल जो है वो संग्रहित नहीं रहता है। जामुन, करौंदा तथा अमरूद में किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो करौंदा में जो है प्रचुर मात्रा में लौह पाया जाता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वो होती है आयरन के। क्या है? आयरन के।
भोजन के वर्ग में किसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? किसमें होती है? तो वसा में जो होता है प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध में लैक्टोज रहता है। क्या है? लैक्टोज होता है। दूध में विद्यमान सैकराइड जो है वो है लैक्टोज। क्या है? दूध में विद्यमान सैकराइड लैक्टोज होता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा होता है। क्या है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2%। क्या है? 7.2% होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो है रेनिन। क्या है? रेनिन है। दूध में खाली स्थान नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, इसी प्रोटीन के कारण दूध सफेद रंग का होता है, तो वो है कैसिन। दूध में कैसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, इसी प्रोटीन के कारण जो है दूध सफेद रंग का होता है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? किसकी कमी के कारण? तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है धीमी वृद्धि। गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? हल्का जो है वो पीला होता है, तो वो है कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण। सफेद होता है किसके कारण? तो कैसिन के कारण। कैसिन के कारण। किसे बंध्यता रोधी विटामिन कहते हैं? बंध्यता रोधी विटामिन कहते हैं, तो वो है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल है। समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा जो है वो 45 ग्राम है। और दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 70 ग्राम। क्या है? 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए जो दूध पिलाती है माँ, उन्हें दाल खाने के लिए ज्यादा कहा जाता है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किसका अभाव होता है? तो लौह का अभाव होता है। माँ के दूध में लौह का अभाव होता है। स्टार्च एक क्या है? पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो अलसी जो है ओमेगा 3 बसीय अम्ल है। अलसी जो है ओमेगा 3 बसीय अम्ल है। खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वो है अंडा है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो वो 0 कैलोरी मिलती है। 0 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन में से कौन सा पोषक तत्व टूटने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो वो है वसा। क्या है? वसा। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हम अपने भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। क्या है? असंतृप्त वसाएं होती है। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो वो है सूरजमुखी का तेल। हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त जो है वो है सूरजमुखी तेल। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है बहुअसंतृप्त वसाम्ल। बहुअसंतृप्त वसाम्ल। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर कम करता है HDL का। क्या है? HDL का। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वो वसा है। क्या है? वसा है। कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो वो है गाजर। क्या है? गाजर। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील है। क्या है? विटामिन जो है बी और सी जो है पानी में घुलनशील है। ध्यान रखिएगा, जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एकदम बी सी एकदम नजदीक हो। एक गाली भी है, उससे भी आप याद कर सकते हैं कि वो पानी में घुला हो। बस जैसे भी हो एक याद होना चाहिए, अपने मन में याद कीजिए और एग्जाम में उसे टिक लगाइए, गलत ना करके आइए। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो ADE के जो है वो वसा में घुलनशील है। इसे याद कर सकते हैं केदार। केदार जो नाम होता है, केदार जो है, आर तो कोई भी होता नहीं, केदार नाम याद रख सकते हैं। केदार जो है वो वसा में घुलनशील है। क्या है? वसा में घुलनशील है। अगला है विटामिन B7 का रासायनिक नाम, तो बायोटिन। क्या है? बायोटिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल। क्या है? फोलिक अम्ल होता है। अब आइए इससे जुड़े कुछ MCQ देख लेते हैं। मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? और इसका सही आंसर होगा विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से होता है। कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा मछली से। किससे? मछली से प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर जो हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, अस्थि रुग्णता, स्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्बिक रोग, साइनोकोलामिन, संघादित रक्ताल्पता, राइबोफ्लेविन, बेरी बेरी। ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा
तीसरा के वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा के जो है वो डी हो जाएगा। राइबोफ्लोविन जो है इससे कौन सा बीमारी होता है? इससे बीमारी होता है किलोसिस। क्या है? किलोसिस होता है इसकी कमी से। अब बेरी बेरी जो होता है वो होता है विटामिन B1 के कमी से, यानी थायमिन की कमी से। क्या है? थायमिन की कमी से होता है। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। निम्नलिखित सब्जियों में जो है वो विटामिन सी पाया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मिर्च में। क्या है? मिर्च में। और सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आम। आम जो है वो क्या है? वो प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। ए का रासायनिक नाम तो वो होता है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ विटामिन है, एक तरफ हीनता रोग है। रेटिनॉल, रेटिनॉल जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो होगा नेत्र सूख कर लाल होना। टोकोफेरॉल क्या है? टोकोफेरॉल जो है हो जाएगा बंध्यता। क्या है? बंध्यता। साइनोक्वालामिन, साइनोक्वालामिन हो जाएगा घातक रक्ताल्पता। अब पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन जो है वो क्या हो जाएगा? मानसिक व्याधि, मानसिक व्याधि। अब रेटिनॉल जो है वो क्या है? विटामिन ए हो गया। टोकोफेरॉल क्या हो गया? तो ये विटामिन ई हो गया। साइनोक्वालामिन जो हो गया वो क्या हो गया? विटामिन B12 हो गया। अब पायरोडॉक्सिन जो हो गया, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन कौन सा हो गया? तो वो हो गया B6। क्या है? B6 हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? छठा के बी हो गया। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो वो सोयाबीन में। क्या है? सोयाबीन में। कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है सोयाबीन। क्या है? सोयाबीन। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। सही है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव को सामना कर सकता है। सही है। यह उदासी से लड़ सकता है। सही है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। यह गलत है। आंसर जो हो जाएगा 9 के डी। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित रहता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य जो है वो क्या है? एमाइलोज है। क्या है? एमाइलोज है बासमती चावल। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ विटामिन है, एक तरफ जो है स्रोत है। विटामिन E1, विटामिन E1 जो है वो सोयाबीन एवं फलिया में है। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो वो है कॉड युक्त तेल में, कॉड युक्त तेल में। विटामिन ई की बात करते हैं तो अंडे की जर्दी में। और विटामिन सी जो है वो नींबू में। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ रोग है, एक तरफ कारण है। आइए उसे मिलाते हैं। कौन सा सही हो जाएगा? तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स जो है विटामिन B1 की कमी, सॉरी रिकेट्स जो है वो विटामिन किसकी कमी से? डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। और बेरी बेरी जो है वो B1 की कमी से हो जाएगा। यानी हमारा हो जाएगा 4, 1, कौन सा? 4, 1, 2 और 3 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? थायमिन, बेरी बेरी बिल्कुल सही है। विटामिन डी सूखा रोग सही है। विटामिन के से बंध्यापन, विटामिन के से जो है वो बंध्यापन आता है, ये हमारा सही नहीं है। विटामिन के की कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है। और बंध्यापन जो आता है विटामिन ई के कमी से आता है। किसके? विटामिन ई के से। तो हमारा ये जो है सुमेलित नहीं है। नियोसिन से पेलाग्रा। क्या है? नियोसिन जो है वो पेलाग्रा। ये किसे? नियोसिन है B3 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? B3 को बोलते हैं। और थायमिन जो बोलते हैं वो इसको B1 को बोलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक प्रोटीन नहीं है? क्या है? एक प्रोटीन नहीं है। तो थायरॉक्सिन जो है प्रोटीन नहीं है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। विटामिन B1, विटामिन B1 जो है वो हो जाएगा थायमिन। B2 जो है वो राइबोफ्लोविन। B6 जो है पायरोडॉक्सिन। और B12 जो है साइनोक्वालामिन। आंसर जो हमारा हो जाएगा 16 के ए हो जाएगा। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? कौन से विशिष्ट लक्षण जो है होते हैं? तो वह कब मोटा होता है? बिल्कुल सही। उसमें रोगों को प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। उसकी लंबाई असमान वृद्धि होते हैं। ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो ए। गोल्डन चावल यानी गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है। किसका स्रोत है? तो वो है विटामिन ए का, विटामिन ए का यानी रेटिनॉल का। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। इसका आंसर जो हो जाएगा विटामिन डी। क्या है? विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है।
ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अत्यधिक मात्रा में सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? तो वो है विटामिन ए तथा विटामिन डी। विटामिन ए तथा विटामिन डी है जिसका अत्यधिक मात्रा में सेवन से शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं। यह था बायोलॉजी के चैप्टर 6। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।